हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग विद मास्टर। तो ये हमारा स्टोरेज का एक ओवरव्यू है। तो चलिए देखते हैं कि एंड्रॉयड में स्टोरेज किस तरीके से काम करती है। स्टोरेज दो तरह की है एंड्रॉयड में, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। अगर मैं इंटरनल स्टोरेज को एक्सप्लेन करूँ तो हर ऐप की इंटरनल स्टोरेज में अपनी प्राइवेट डायरेक्टरी होती है और कोई और ऐप उस प्राइवेट डायरेक्टरी को एक्सेस नहीं करती, ना ही उसमें रीड कर सकती है ना ही राइट कर सकती है। और इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए या उसमें डाटा राइट करने के लिए हमें किसी तरह की यूज़र परमिशन की ज़रूरत नहीं है। विदाउट एनी यूज़र परमिशन हम इंटरनल स्टोरेज में डाटे को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। और इंटरनल स्टोरेज का एक एडवांटेज ये भी है कि अगर आप इंटरनल स्टोरेज में डाटे को सेव करवाते हैं तो जब ऐप आपकी अनइंस्टॉल होती है तो उस ऐप्स की जो प्राइवेट डायरेक्टरी होती है इंटरनल स्टोरेज के अंदर वो भी ऑटोमेटिकली अनइंस्टॉल हो जाती है। इसके बाद अगर मैं एक्सटर्नल स्टोरेज की बात करूँ तो इंटरनल स्टोरेज के अलावा जो चीज़ भी सेव करते हैं वो एक्सटर्नल स्टोरेज में ही सेव होती है। अब इस एक्सटर्नल स्टोरेज की दो प्रॉब्लम्स हैं। मैं पहली प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता हूँ कि मोस्टली ऐप्स एक्सटर्नल स्टोरेज में राइट परमिशन या रीड से स्टोरेज परमिशन मांग लेती हैं। हालांकि उनको काम क्या करना होता है, या तो सिंपली इमेजेस या वीडियोस को गेट करना होता है, या कोई फाइल्स होती हैं उनको गेट करना होता है, या ही कुछ चंद फाइल्स हैं उनको राइट करवाना होता है। इससे ज़्यादा उन ऐप्स में कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं हो रही होती। तो ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसे है कि देखें, आपको अगर तो फुली राइट एंड रीड एक्सेस चाहिए तो लाज़िम बात है आपको वो फंक्शनैलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी चाहिए ना, जिसके लिए आप फुली रीड एंड राइट एक्सेस स्टोरेज को एक्सेस कर रहे हैं, यूज़र से मांग रहे हैं। लेकिन मोस्टली ऐप्स में ऐसे नहीं होता। मोस्टली ऐप्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रही होंगी, या इमेजेस या वीडियोज़ या कुछ फाइल्स होंगी रीड या राइट करवा रही होंगी। तो ये एक प्रॉब्लम थी। इसके बाद राइट एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए एक प्रॉब्लम ये थी कि जब एक्सटर्नल स्टोरेज में डाटा आप सेव करवा लेते हैं और सपोज करें आपकी ऐप अनइंस्टॉल हो जाती है तो वो जो डाटा है ऐप से रिलेटेड वो वहाँ पे पड़ा रहता है, वो अनइंस्टॉल नहीं होता। तो एक्सटर्नल स्टोरेज की इन दो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या निकाला गूगल ने? स्कोप स्टोरेज। तो चलिए देखते हैं स्कोप स्टोरेज क्या है। और अगर मैं स्कोप स्टोरेज की बात करूँ, जिसको हम शेयर्ड स्टोरेज भी बोलते हैं, ये एंड्रॉयड 10 में इंट्रोड्यूस कराई गई थी और एंड्रॉयड 11 और उससे ऑनवर्ड कंपलसरी कर दी गई कि आप इसी स्टोरेज को यूज़ करें। अब स्कोप स्टोरेज में जो हम डाटा राइट करवाते हैं वो कलेक्शन बेस होता है। कलेक्शन बेस्ड डाटा को हम राइट करवाते हैं और स्कोप स्टोरेज में जो डाटा राइट करवाया जाता है सिस्टम उससे फेमिलियर होता है कि वो किस ऐप के थ्रू राइट हो रहा है और किस ऐप के थ्रू रीड हो रहा है। तो अगर आप ने कोई डाटा अपनी ऐप के थ्रू शेयर स्टोरेज, जिसको मैं स्कोप स्टोरेज भी कह रहा हूँ, स्कोप स्टोरेज में राइट या रीड करवाया हुआ है, तो आप विदाउट एनी यूज़र परमिशन उस डाटे को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ऐसी ऐप का डाटा है जो आपकी ऐप के थ्रू राइट नहीं हुआ हुआ, मतलब किसी और ऐप के थ्रू क्रिएट हुआ हुआ है, तो आपको उस डाटे को रीड एंड राइट करने के लिए यूज़र परमिशन रिक्वायर्ड होगी। और उस तरह के प्रोसेसेस के लिए जो हमारे दो मेथड्स मेन यूज़ होते हैं, क्या क्रिएट राइट रिक्वेस्ट और क्रिएट डिलीट रिक्वेस्ट। और अगर मैं होल स्टोरेज की बात करूँ, जो कि हमारी पहली प्रॉब्लम थी एक्सटर्नल स्टोरेज की, तो स्कोप स्टोरेज में क्या किया गया, एक न्यू परमिशन इंट्रोड्यूस करा दी गई है, मैनेज एक्सटर्नल स्टोरेज। इस परमिशन से होता क्या है कि आप स्टोरेज की फुल राइट एक्सेस मांग रहे होते हैं यूज़र से, मतलब आप फुली कंट्रोल करना चाह रहे हैं स्टोरेज को। अगर इस तरह की ऐप्स की मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल फाइल मैनेजर ऐप्स जैसी होती हैं, तो उसमें क्या किया जाता है कि आप फुली कंट्रोल रखते हैं स्टोरेज के ऊपर। आप रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट अपडेट, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं उसके अंदर। तो इस तरह की जो ऐप्स होती हैं उनके लिए मैनेज एक्सटर्नल स्टोरेज परमिशन गूगल ने निकाल दी है। अब अगर आपने ये मैनेज एक्सटर्नल स्टोरेज परमिशन अपनी ऐप के अंदर यूज़ की गई है, तो जब आप प्ले स्टोर पर ऐप अपलोड करते हैं तो गूगल इसको रिव्यू करता है। अगर तो गूगल को लगता है कि आपकी ऐप को इस परमिशन की ज़रूरत है तब वो अलाउ करते हैं, अदरवाइज़ वो ऐप को रिजेक्ट कर देते हैं। और इसके अलावा स्कोप स्टोरेज का एक एडवांटेज ये भी है कि आप डाटे को परमानेंटली डिलीट करने से पहले ट्रैश बिन में रखवा सकते हैं। और ट्रैश बिन का जो डाटा है वो 30 डेज़ तक रिकवरेबल है, मतलब कि यूज़र 30 डेज़ तक उसको रिकवर कर सकता है। अगर 30 डेज़ गुजर चुके हैं और डाटा ट्रैश बिन के अंदर ही है तो 30 डेज़ के बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू था इंटरनल स्टोरेज का, एक्सटर्नल स्टोरेज का। और स्कोप स्टोरेज जो कि क्यों निकाली गई, क्योंकि एक्सटर्नल स्टोरेज के दो मेन प्रॉब्लम्स थे जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो हमारी इस सीरीज़ में आगे हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इंटरनल स्टोरेज को कैसे यूज़ करना है और आप प्राइवेट डायरेक्टरी में डाटे को कैसे स्टोर करवा सकते हैं जो सिर्फ आपकी ऐप ही रीड एंड राइट करवा सकती है।
See you in the next video.